हम इस क्लास में पाठ 4 हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। पाठ का नाम है संधि। संधि को अंग्रेजी में ज्वाइनिंग कहते हैं। तो शुरू करते हैं। कुछ शब्दों के उच्चारण के समय कभी कभी ध्वनियाँ इतनी निकट आ जाती हैं कि वे अलग अलग उच्चारित न होकर एक अन्य ध्वनि के रूप में उच्चारित होती हैं। उच्चारित मतलब बोलते हैं। इसी को हिंदी व्याकरण में संधि कहते हैं। जैसे कृष्ण और अवतार। जब इन शब्दों को अलग अलग उच्चारित न करके एक साथ उच्चारित किया जाता है तो वह कृष्णावतार जैसा उच्चारित होता है। उच्चारित मतलब बोलते हैं या बोलना। वर्णों का यह मेल शब्दों में कुछ परिवर्तन उत्पन्न कर देता है। इस परिवर्तन को निम्नलिखित उदाहरणों से समझा जा सकता है। यहाँ पर पहला उदाहरण देखते हैं। पहला शब्द क्या है? सूर्य और दूसरा शब्द है उदय। तो इन दोनों शब्दों के मिलने से कौन सा शब्द बनता है? सूर्योदय। समझ में आया? उसी प्रकार दूसरा शब्द है, दूसरा उदाहरण देखिए, गणधन ईश। यहाँ पे है गणधन ईश, मतलब ये पहला शब्द और ये दूसरा शब्द, इन दोनों शब्दों को मिलाकर क्या नया शब्द बनता है? गणेश। उसी प्रकार अगला देखते हैं। देखिए अगला नंबर पर क्या है? राजधन ऋषि। ये क्या है? पहला शब्द है और ये दूसरा शब्द है। तो इन दोनों शब्दों से मिलने से क्या बनता है नया शब्द? राजर्षि। यानी राजधन ऋषि बराबर राजर्षि। उसी प्रकार अगला उदाहरण देखते हैं। ये पहला शब्द है, ये दूसरा शब्द है। इन दोनों शब्दों से मिलकर क्या बनेगा? महोत्सव। क्या बनता है? महोत्सव। यानी पहला शब्द क्या है? महा और दूसरा शब्द उत्सव। तो इन दोनों शब्दों के मिलने से कौन सा शब्द बनता है? महोत्सव। अगला उदाहरण देखते हैं। जैसे पहला शब्द है निह और दूसरा शब्द है आशा। तो दोनों शब्द मिलकर क्या नया शब्द बनाता है? निराशा। यानी निधन आशा बराबर निराशा, नया शब्द। अगला उदाहरण देखते हैं। रत्न धन आकर। समझ में आया? पहला शब्द क्या है? रत्न और दूसरा शब्द है आकर। तो दोनों शब्द मिलकर क्या बनाता है नया शब्द? रत्नाकर। आगे कह रहा है दो निकटतम वर्णों के मेल से जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। समझ में आया? संधि। कोई प्रश्न पूछे कि बताइए संधि किसे कहते हैं, तो ये उत्तर दो निकटतम वर्णों के मेल से जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। यहाँ पर समझो, दो वर्णों मतलब दो शब्दों, ठीक है, के मेल से, मेल मतलब मिलने से, ठीक है, मिलने से जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न हो, यानी जो बोला जाए या जो अलग शब्द बने उसे संधि कहते हैं। संधि विच्छेद देखते हैं। संधि विच्छेद क्या होता है? ठीक है, कोई पूछे कि बताइए संधि विच्छेद क्या है, तो देखते हैं। संधि विच्छेद का अर्थ है संधि युक्त शब्दों को अलग अलग करना। संधि विच्छेद का अर्थ क्या है? संधि युक्त शब्दों को, यानी संधि युक्त शब्दों को अलग अलग करना। इसमें संधि के कारण जुड़े वर्णों को पुनः पहली अवस्था में लिखा जाता है। क्या कह रहा है कि संधि विच्छेद में संधि के कारण जुड़े वर्णों को पुनः पहली अवस्था में लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये पहला शब्द राज और दूसरा शब्द ऋषि है। तो इन दोनों शब्दों से मिलने के पर कौन सा नया शब्द बनता है? राजर्षि। तो उसी प्रकार यहाँ पे राजर्षि को अलग अलग करेंगे तो क्या हमको मिलेगा? राज और धन ऋषि। तो वही कह रहा है कि जो पहले से जुड़े हुए वर्ण है उसे अलग अलग करने पर, उदाहरण देखते हैं। जैसे उदाहरण जगन्नाथ। जगन्नाथ का जब संधि विच्छेद करेंगे तो जगत धन नाथ, ये जगन्नाथ का संधि विच्छेद है। उसी प्रकार सप्तऋषि। सप्तऋषि का जब संधि विच्छेद करेंगे तो सप्तऋषि बराबर सप्त धन ऋषि, ये होगा सप्तऋषि का संधि विच्छेद। उसी प्रकार अब आगे देखते हैं संधि के भेद या प्रकार। तो यहाँ प्रश्न आ जाए कि बताइए संधि के कितने भेद होते हैं या संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो उत्तर है संधि के 3 भेद होते हैं या संधि के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। समझ में आया कौन कौन से संधि है? पहला क्या है? स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। अब क्रम से सभी तीनों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं स्वर संधि। तो
कह रहा है दो स्वरों के निकट आने से उनके उच्चारण में जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। समझ रहे हो? प्रश्न कोई पूछ ले, बताइए स्वर संधि किसे कहते हैं? तो उत्तर है दो स्वरों के निकट आने से उनके उच्चारण में जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। यहाँ पे दो स्वरों मतलब दो स्वर के निकट, निकट मतलब पास में आने से जो उच्चारण यानी जो बोलने पर परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अब इसका उदाहरण देखते हैं, जैसे विद्या धन आलय बराबर क्या होगा? विद्यालय। अब यहाँ पर देखो स्वर मतलब हम स्वर और व्यंजन पहले पढ़ चुके हैं पहले क्लास में। तो यहाँ पर देखिए विद्या, विद्या में यहाँ पर देखो लास्ट में क्या है? बड़ा आ ना, और यहाँ भी दूसरे शब्द में भी क्या है? बड़ा आ। तो ये क्या है? स्वर है। देखो दोनों स्वर क्या मिल रहे हैं ना। तो यहाँ पर क्या लिखा है? दो स्वरों के। तो यहाँ देखो पहले शब्द में भी क्या है? स्वर है, और दूसरे शब्द के पहले में भी स्वर है। तो देखो दोनों अक्षर में बड़ा आ का मात्रा है या बड़ा आ का बड़ा आ स्वर है, तो दोनों मिलकर क्या आता है? विद्यालय। तो विद्यालय कौन सा संधि है? स्वर संधि। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण है देव धन इंद्र। तो देखो पहले शब्द के लास्ट में कौन सा मात्रा है? कौन सा स्वर है? तो छोटा आ है। देखो उसी प्रकार आगे क्या क्या है? छोटी ई है। तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? देव धन इंद्र मिलकर देवेंद्र हो जाएंगे। उसी प्रकार विद्या धन अर्थी बराबर विद्यार्थी, राम धन अवतार बराबर रामावतार। तो ये सब उदाहरण किसके हैं? स्वर संधि के उदाहरण हैं। आगे देखते हैं स्वर संधि के भेद। अब यहाँ भी प्रश्न बनाइए। देखो यहाँ पर प्रश्न क्या बन जाएगा? स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, या स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं, या स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो उत्तर है स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, या फिर ऐसे बता दीजिए स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, या स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो इन सभी के बारे में नंबर से पढ़ते हैं। तो पहला है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में कौन कौन से आएंगे? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ऋषि। समझ रहे हो? ये सारे स्वर, इनसे आगे यदि सजाती स्वर हो तो ये स्वर मिलकर दीर्घ संधि बन जाते हैं। समझ रहे हो क्या कह रहा है? दीर्घ संधि क्या होता है? कह रहा है कि इनसे आगे यदि सजाती स्वर हो तो स्वर मिलकर दीर्घ संधि बन जाते हैं। पहला उदाहरण है यहाँ पे छोटा आ और छोटा आ मिलकर क्या बनता है? बड़ा आ। यहाँ पे समझो, ठीक है। आगे देखते हैं दीप धन अवली। ठीक है, तो ये पा में क्या है? छोटा आ है। देखो, और ये आ में क्या है? छोटा आ है। तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? बड़ा आ। तो यहाँ बीच में देखो क्या हो जाएगा? दीप धन अवली बराबर क्या हो जाएगा? दीपावली। समझ रहे हो? उसी प्रकार धर्म धन अर्थ, यहाँ भी क्या है? छोटा आ है, यहाँ भी छोटा आ है। तो धर्म और अर्थ मिलकर क्या बन जाएगा? धर्मार्थ। उसी प्रकार सस धन अंक, देखो छोटा आ दोनों में है तो क्या बन जाएगा? दोनों शब्द मिलकर क्या बनेंगे? सस धन अंक बराबर शशांक। अब यहाँ भी देखिए छोटा आ और बड़ा दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? बड़ा आ। तो यहाँ पर देखो परम धन आत्मा, देखो यहाँ छोटा आ है माँ में और ये बड़ा आ है, तो दोनों शब्द जब मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? बड़ा आ। तो यहाँ देखो परम धन आत्मा मिलाकर क्या बन जाएगा? परमात्मा। उसी प्रकार अगला उदाहरण है कार्य, यहाँ या में क्या है? छोटा आ है और यहाँ बड़ा आ है, तो क्या मिलेगा? छोटा आ और बड़ा आ मिलकर क्या बनेगा? बड़ा आ। तो कार्य धन आलय मिलाकर क्या बनेगा? कार्यालय। उसी प्रकार हिम धन आलय, यहाँ भी देखो छोटा आ है माँ में और ये बड़ा आ है, तो छोटा आ और बड़ा आ मिलकर क्या बनाएगा? हिमालय। तो देखो हिम और आलय मिलकर क्या बनेगा? हिमालय। अब उसके आगे देखते हैं तीसरा उदाहरण में, जैसे अब यहाँ बड़ा आ है और इधर छोटा आ है, तो क्या बनेगा? तो भी बड़ा आ बनेगा। यहाँ चौथे में देखो बड़ा आ और बड़ा आ, तो क्या बनेगा? बड़ा आ। चाहे इधर छोटा आ हो और इधर बड़ा आ हो तो भी क्या बनेगा? बड़ा आ। यहाँ छोटा आ हो तो भी क्या बनेगा? बड़ा आ। या फिर इधर पहले बड़ा आ हो, इधर बाद में छोटा आ हो तो भी क्या बनेगा? बड़ा आ। उसी प्रकार बड़ा आ और बड़ा आ हो तो क्या बनेगा? बड़ा आ। समझ में आया? तो देखो यहाँ पे दीक्षा में बड़ा आ है, देखो छा में क्या है? बड़ा आ, और इसके दूसरे वाले शब्द में छोटा आ है, तो क्या बनाएगा? दीक्षा धन अंत बराबर क्या बनाएगा? दीक्षांत। उसी प्रकार यहाँ पे दया, बड़ा आ यहाँ है आ या में और बड़ा आ यहाँ है दूसरे शब्द में, तो दया धन आनंद मिलकर शब्द क्या बनेगा? दयानंद। आगे देखते हैं, अगला देखते हैं विद्या धन अर्थी बराबर विद्यार्थी। देखो यहाँ भी यहाँ क्या है? बड़ा आ है, यहाँ छोटा आ है, तो दोनों मिलकर क्या बनाएगा? बड़ा आ। तो यहाँ उसी प्रकार विद्या धन
अभ्यास बराबर विद्या अभ्यास। देखो बड़ा आ और छोटा आ बनाकर मिलाकर क्या बनेगा, यहाँ पे देखो बड़ा आ बन रहा है। उसी प्रकार पराधन अस्त बराबर परास्त, फिर महाधन आत्मा बराबर महात्मा, विद्याधन आलय बराबर विद्यालय, और विद्याधन आगम बराबर विद्यागम। अब देखो छोटी ई और छोटी ई मिलकर क्या बनेगा, बड़ी ई। तो इसका उदाहरण देखते हैं। अभिधन इष्ट बराबर अभीष्ट, मुनिधन इंद्र बराबर मुनीन्द्र, कविधन इंद्र बराबर कवींद्र, रविधन इंद्र बराबर रविंद्र। अब इधर देखते हैं, पहले छोटी ई है, फिर उसके बाद बड़ी ई है, तो छोटी ई और बड़ी ई मिलकर क्या बनेंगे, बड़ी ई। तो इसका उदाहरण देखते हैं। मुनिधन ईश्वर बराबर मुनीश्वर, गिरिधन ईश बराबर गिरीश, कविधन ईश्वर बराबर कविश्वर, मुनिधन ईश बराबर मुनीश। अब आगे देखते हैं, पहले बड़ी ई आ गया और बाद में छोटी ई आ गया। यहाँ पर क्या था, पहले छोटी ई था और बाद में बड़ी ई था, लेकिन यहाँ पे पहले बड़ी ई फिर बाद में छोटी ई, तो भी क्या बनाएगा, बड़ी ई धन छोटी ई मिलकर बड़ी ई मिल बनेगा। तो इसका उदाहरण देखते हैं। नारी धन इंदु बराबर नारी इंदु, नारी धन इच्छा बराबर नारी इच्छा, अजी धन इत बराबर अजीत। उसी प्रकार बड़ी ई धन बड़ी, यहाँ पर बड़ी ई और बड़ी ई दोनों मिलाकर क्या बनेगा, बड़ी ई। तो देखते हैं। नदी धन ईश बराबर नदीश, रजनी धन ईश बराबर रजनीश, सती धन ईश बराबर सतीश्वर। अब आगे देखते हैं। छोटा ऊ धन छोटा ऊ मिलकर क्या बनेगा, बड़ा ऊ। तो यहाँ देखो, भानु धन उदय बराबर भानुदय, साधु धन उपदेश बराबर साधु उपदेश, गुरु धन उपदेश बराबर गुरुपदेश, लघु धन उत्तर बराबर लघुत्तर। अब आगे देखते हैं। पहले बड़ा ऊ फिर छोटा ऊ, तो दोनों मिलकर क्या बनेगा, बड़ा ऊ। तो वधु धन उर्मिला बराबर वधुर्मिला, वधु धन उत्सव बराबर वधुत्सव, वधु धन उपकार बराबर वधुपकार, सरयू धन उत्सव बराबर सरयूत्सव। उसी प्रकार अब यहाँ देखते हैं। बड़ा ऊ और धन बड़ा ऊ, यानी दोनों बड़ा ऊ मिलेगा तो क्या बनेगा, तो भी बड़ा ऊ बनेगा। तो यहाँ उदाहरण देखते हैं। भू धन ऊर्जा बराबर भूर्जा, भू धन ऊर्ध्व बराबर भू ऊर्धव, भूर्धव ना, क्या होगा, भू धन ऊर्धव बराबर भूर्धव। अब आगे देखते हैं। गुण संधि, यहाँ पे गुण संधि क्या है देखते हैं। छोटा आ बड़ा आ के आगे छोटी ई बड़ी ई हो तो ए बन जाता है। समझ में आया। कह रहा है कि पहले शब्द में छोटा आ आए या बड़ा आ हो तो उसके आगे अगर दूसरे शब्द में छोटी ई हो या बड़ी ई हो तो ए बन जाता है, और उसके बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो तो ओ बन जाता है, और ऋषि हो तो अर बन जाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं। समझ में आया कि नहीं। कह रहा है छोटा आ और बड़ा आ हो, आगे दूसरे वाला शब्द में पहले छोटी ई या बड़ी ई हो तो ए बन जाता है या ए बन जाएगा। उसी प्रकार आगे ऊ हो या बड़ा ऊ हो तो क्या बनेगा, ओ बन जाएगा, और ऋषि हो तो अर बन जाएगा। कहाँ पे, छोटा आ और बड़ा आ हो तो क्या बनेगा, चलिए देखते हैं उदाहरण में। जैसे यहाँ पे छोटा आ है और फिर छोटी ई है तो क्या बनेगा, ए बनेगा। तो यहाँ देखिए, भारत धन इंद्र बराबर भारतेंदु। क्या कह रहा है, भारत धन इंदु बराबर भारतेंदु। तो यहाँ देखो, ता में क्या है, छोटा आ है और यहाँ छोटी ई है, तो दोनों मिलकर क्या बनेगा, ए बन जाएगा। यहाँ देखो ए बना है, ता में ए लिखा बना। उसी प्रकार नर धन इंद्र बराबर नरेंद्र। तो देखो, रा में छोटा आ है और यहाँ छोटी ई है, तो छोटा आ और छोटी ई मिलकर क्या बना, ए बना ना। यहाँ देखो ए एक ही मात्रा लगा। उसी प्रकार सत्य धन इंद्र बराबर सत्येंद्र। यहाँ देखो, या में छोटा आ फिर यहाँ छोटी ई, तो छोटा आ और छोटी ई मिलकर ए बनेगा, एक ही मात्रा। तो यहाँ देखो, सत्य धन इंद्र बराबर सत्येंद्र। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा तो वीडियो को पीछे करिए फिर से समझिए, समझ में आएगा। आगे देखते हैं। दूसरा में छोटा आ और धन बड़ी ई, जब ये दोनों मिलेगा तो क्या बनेगा, तो भी ए बनेगा। तो यहाँ देखो उदाहरण में, परम धन ईश्वर बराबर परमेश्वर। तो देखो, माँ में क्या है, छोटा आ और यहाँ बड़ी ई है, तो क्या बन रहा है, परम धन ईश्वर बराबर परमेश्वर। यहाँ देखो ए लग बन गया। उसी प्रकार नर धन ईश बराबर नरेश। यहाँ रा में क्या है, छोटा आ यहाँ बड़ी ई, तो छोटा आ और बड़ी ई मिलकर ए बन गया यहाँ, तो क्या हो गया, नर धन ईश बराबर नरेश। यहाँ पर सुर धन ईश बराबर सुरेश। तो यहाँ भी देखो, रा में क्या है, छोटा और बड़ी, तो छोटा आ और बड़ी ई मिलकर ए बनता है, तो सूर्य धन ईश बराबर सुरेश। आगे उदाहरण देखते हैं। बड़ा आ धन छोटी ई या बड़ी ई हो तो भी क्या बनेगा, ए बनेगा। समझ में आ रहा है। कह रहा है कि बड़ा आ हो या बड़ा आ हो
फिर उसके बाद क्या हो, छोटी ई हो या बड़ी ई हो तो क्या बनेगा, ए बनेगा। तो यहाँ उदाहरण देखो, यथा धन इष्ट बराबर यथेष्ट। समझ में आया? यहाँ देखो था में क्या है, बड़ा आ और यहाँ छोटी ई, तो क्या बना, यथा धन इष्ट बराबर यथेष्ट। उसी प्रकार महाधन इंद्र बराबर महेंद्र। यहाँ पर देखो हा में क्या है, बड़ा आ और यहाँ छोटी ई, तो क्या बना, महाधन इंद्र बराबर महेंद्र। उसी प्रकार महाधन ईश बराबर महेश। यहाँ देखो बड़ा आ है, हा में क्या है, बड़ा आ की मात्रा, यहाँ बड़ी ई है, तो क्या बनेगा, ए बनेगा ना। महाधन ईश बराबर महेश, रमाधन ईश बराबर रमेश। समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं। यहाँ छोटा आ, यहाँ पर छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो तो क्या बनेगा, ओ बनेगा। तो देखते हैं, वीर धन उचित बराबर विरोचित। यहाँ देखो रा में छोटा आ और यहाँ पे छोटा ऊ, तो क्या बना, ओ बना। उसी प्रकार हित धन उपदेश बराबर हितोपदेश। तो देखो ता में छोटा आ और यहाँ छोटा ऊ, तो दोनों मिलकर क्या बनेगा, ओ बनेगा। तो हित धन उपदेश बराबर हितोपदेश। फिर आगे देखो, चंद्र धन उदय बराबर चंद्रोदय। तो यहाँ देखो छोटा आ फिर छोटा ऊ मिलकर क्या बना, ओ, तो चंद्रधन उदय बराबर चंद्रोदय। उसी प्रकार समुद्र धन उर्मी बराबर समुद्रो उर्मी है ना, समुद्रोर्मी। आगे देखते हैं, बड़ा आ और बड़ा आ धन छोटा ऊ या बड़ा ऊ तो क्या बनेगा, तो भी ओ बनेगा। देखते हैं, महाधन उदय बराबर महोदय, महाधन उत्सव बराबर महोत्सव, गंगाधर उर्मी बराबर गंगोर्मी, महाधन उर्मी बराबर महोर्मी। अगला नंबर देखते हैं, छोटा आ या बड़ा आ धन ऋषि मिलकर अर बनता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, सप्तधन ऋषि बराबर सप्तर्षि, देवधन ऋषि बराबर देवर्षि, महाधन ऋषि बराबर महर्षि, ब्रह्मधन ऋषि बराबर ब्रह्मर्षि। यहाँ पर देखो ता में छोटा आ और यहाँ री यानी ऋषि मिलकर क्या बनता है, अर, यानी यहाँ पर सप्तर्षि र निकल रहा है ना, वही। आगे देखते हैं, अगला संधि है वृद्धि संधि। यदि आ या आ यानी छोटा आ या बड़ा आ के बाद ए या ऐ हो तो ऐ, और ओ या औ हो तो औ बन जाता है। जैसे उदाहरण में समझते हैं, यहाँ पर छोटा आ या बड़ा आ धन ए या ऐ हो तो ऐ बन जाता है। उदाहरण में देखो, एक धन एक बराबर एक एक। यहाँ पर देखो का में क्या है, छोटा आ है फिर ये ए है, तो छोटा आ और ए मिलकर क्या बनेगा, ऐ। तो यहाँ एक धन एक मिलकर एक एक हो गया। उसी प्रकार मत धन ऐक्य बराबर मतैक्य, भारत धन एकम बराबर भारतैकम, तथा धन एव बराबर तथैव, सदा धन एव बराबर सदैव। आगे देखते हैं, छोटा आ या बड़ा आ हो धन ओ या औ हो तो बनता है औ। उदाहरण देखते हैं, वन धन औषधि बराबर वन औषधि, परम धन औदार ए बराबर परमौदार्य, महाधन ओज बराबर महाओज, महाधन औदार्य बराबर महादौर्य, महाधन औषधि बराबर महासौधि। क्या होगा, महासौधि। अगला संधि देखते हैं, ई या ऊ मतलब छोटी ई या बड़ी ई या छोटा ऊ तथा ऋषि के आगे मतलब विजाति मतलब अलग, तो ई या बड़ी ई वर्ण यर बन जाता है, छोटा ऊ या बड़ा ऊ वर्ण व बन जाता है तथा ऋषि वर्ण र बन जाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, यह संधि के उदाहरण देखते हैं, अतिधन अधिक अत्यधिक, अतिधन आवश्यक अत्यावश्यक, इतिधन आदि इत्यादि, अतिधन आचार अत्याचार, प्रतिधन उपकार प्रत्युपकार, उपरिधन उक्त उपर्युक्त। यहाँ पर उपरिधन उक्त बराबर उपर्युक्त। अगला उदाहरण, मधुधन अरि बराबर मध्वरि, अनुधन अय बराबर अन्वय, सुधन अच्छ बराबर स्वच्छ, सुधन आगत बराबर स्वागत, अनुधन ऐसड़ बराबर अन्वेषण, सुधन अल्प बराबर स्वल्प। अगला उदाहरण, पितृधन उपदेश बराबर पित्रोपदेश, मातृधन अनुमति बराबर मात्रोन्मति, मातृधन आदेश बराबर मात्रादेश, पितृधन आज्ञा बराबर पित्राज्ञा। अगला संधि देखते हैं, अयादि संधि। अयादि संधि, ए या ऐ और ओ औ के बाद यदि कोई स्वर हो तो क्रमशः ऐ आय औ और आओ बन जाते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, चे धन अन बराबर चयन, ने धन अति बराबर नयति, गय धन अक बराबर गायक, नय धन अक बराबर नायक, दय धन अक बराबर दायक, भो धन अन बराबर भवन, पो धन अन बराबर पवन, नौ धन इक बराबर नाविक, भव धन उक बराबर भावुक। आगे है व्यंजन संधि। प्रश्न है, व्यंजन संधि किसे कहते हैं? तो उत्तर है, यदि व्यंजन के आगे कोई स्वर या व्यंजन हो तो उनके जुड़ने से जो परिवर्तित होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं।
समझ में आया क्या कह रहा है? यदि व्यंजन के आगे कोई स्वर या व्यंजन हो तो उनके जुड़ने से परिवर्तन होता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, जगत जगत धन ईश बराबर जगदीश, सत धन जन बराबर सज्जन, उत धन चारण बराबर उच्चारण, उत धन लेख बराबर उल्लेख आदि। व्यंजन संधि के नियम। पहला नियम है, यदि ता के आगे हा हो तो ता वर्ण दा में तथा हा वर्ण धा में बदल जाता है। जैसे क्या कह रहा है यहाँ पर? यदि ता के आगे हा हो तो ता वर्ण धा में तथा हा वर्ण धा में बदल जाता है। तत् धन हित बराबर तद्धित, उत धन हरण बराबर उदाहरण, उत धन हार बराबर उद्धार, उत धन हत बराबर उद्धत। अगला नियम देखते हैं, यदि ता के आगे भा वा धा रा गा बा या वर्ण हो तो ता का उच्चारण दा में बदल जाता है। समझ में आया? कह रहा है, यदि ता के आगे भा वा धा रा गा बा या वर्ण हो तो, वर्ण मतलब अक्षर हो तो ता का उच्चारण दा में बदल जाता है। जैसे सत धन गति बराबर सदगति, सत धन भावना बराबर सद्भावना, भगवत धन गीता बराबर भगवत गीता। अगला नियम देखते हैं, यदि ता के आगे चा दा ला जा उ वर्ण हो तो ता का उच्चारण उसी स्वर के अनुसार होता है। जैसे उदाहरण, सत धन जन बराबर सज्जन, उत धन लास बराबर उल्लास, तत धन लीन बराबर तल्लीन, उत धन ज्वल बराबर उज्ज्वल। अगला नियम देखते हैं, यदि ता के आगे सा वर्ण हो तो ता का चा तथा सा का छा हो जाता है। जैसे उत धन श्वास बराबर उच्छ्वास, तत धन शिव बराबर तच्छिव, सत धन शास्त्र बराबर सच्छास्त्र, उत धन श्रृंखल बराबर उच्छृंखल। अगला नियम देखते हैं, यदि किसी स्वर के आगे छा वर्ण हो तो वह छा हो जाता है। जैसे विधन छेद बराबर विच्छेद, संधि धन छेद बराबर संधि छेद, आधन छादन बराबर आच्छादन, परिधन छेद बराबर परिच्छेद। आगे देखते हैं, यहाँ पे अगला नियम है, छोटा आ या बड़ा आ वर्ण के अतिरिक्त सा से पहले कोई भी स्वर हो तो सा का उच्चारण सा हो जाता है, यानी षटकोण वाला सा हो जाता है। जैसे विधन सम बराबर विषम, निधन सेद बराबर निषेध, अभिधन सेक बराबर अभिषेक, सुधन समा बराबर सुषमा। अगला नियम है, यदि री रा तथा षटकोण वाला सा वर्ण से आगे ना दिया हो तो ना का उच्चारण ड़ा। जैसे उदाहरण, रामधन आयन बराबर रामायण, कृष्णधन ना बराबर कृष्णा, वरधन ना बराबर वर्ण, रिधन ना बराबर ऋण। अगला उदाहरण देखते हैं। अगला नियम है, यदि रा वर्ण से आगे रा दिया हो तो पहले रा का उच्चारण पूर्णतः अदृश्य हो जाता है और स्वर का उच्चारण दीर्घ हो जाता है। निर्धन रज बराबर नीरज, निर्धन रव बराबर नीरव, निर्धन रोग बराबर निरोग, निर्धन रस बराबर नीरस। अगला नियम देखते हैं, यदि माँ वर्ण आगे का से माँ तक कोई वर्ण हो तो माँ का उच्चारण वर्ण के पांचवें अक्षर का हो जाता है। जैसे समधन चार बराबर संचार, समधन रक्षा बराबर संरक्षण, समधन तोष बराबर संतोष, समधन गम बराबर संगम। अगला नियम है, यदि किसी वर्ण के पहले वर्ण के आगे कोई स्वर या किसी वर्ण का तीसरा वर्ण हो तो वर्ण के पहले वर्ण का उच्चारण तीसरे वर्ण के रूप में होगा। जैसे जगत धन ईश बराबर जगदीश, दिक धन विजय बराबर दिग्विजय, सत धन आचार बराबर सदाचार, सत धन एव बराबर सदैव। अगला नियम है, यदि किसी वर्ण के पहले वर्ण के आगे किसी वर्ण का पांचवा वर्ण हो तो पहले वर्ण का उच्चारण पांचवें वर्ण के रूप में होता है। जैसे क्या कह रहा है ये नियम, यदि किसी वर्ण के पहले वर्ण के आगे किसी वर्ण का पांचवा वर्ण हो तो पहले वर्ण का उच्चारण पांचवें वर्ण के रूप में होता है। जैसे समझ में आया? नहीं समझ में आया तो वीडियो को पीछे कीजिए, फिर से देखिए और फिर से समझ में आ जाएगा। अगला संधि है विसर्ग संधि। यदि विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन आए तो विसर्ग में जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे विसर्ग का चिन्ह ये ऐसे होता है। उदाहरण देखते हैं, निधन गुण बराबर निर्गुण, मनाधन रंजन बराबर मनोरंजन, दुधन परिणाम बराबर दुष्परिणाम, मनाधन रथ बराबर मनोरथ।
इसका नियम देखते हैं। विसर्ग संधि के नियम। यदि विसर्ग से आगे गा, घा, धा, रा, वा वर्ण हो तो विसर्ग का उच्चारण ओ के रूप में होता है। जैसे मनाधन रंजन बराबर मनोरंजन, तपाधन वन बराबर तपोवन, यशाधन गान बराबर यशोगान, यशाधन धन बराबर यशोधन। अगला नियम देखते हैं। यदि विसर्ग से आगे च वर्ण हो तो विसर्ग का उच्चारण सा हो जाता है। जैसे दुधन चरित बराबर दुष्य चरित, पुनाधन च बराबर पुनश्च, प्रायाधन चित्त बराबर प्रायश्चित, निधन चय बराबर निश्चय। अगला नियम है। यदि विसर्ग से आगे कार या पति शब्द का प्रयोग हो अथवा सा या ता वर्ण हो तो विसर्ग का उच्चारण सा हो जाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं। निधन संकोच बराबर निसंकोच, नमाधन कार बराबर नमस्कार, तिराधन कार बराबर तिरस्कार, नमाधन ते बराबर नमस्ते। अगला नियम है। यदि विसर्ग से पहले आ छोटा आ बड़ा आ से भिन्न अन्य कोई स्वर हो तो उसके बाद कोई स्वर या वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या रा लगा हो तो विसर्ग का उच्चारण रा हो जाता है। जैसे निधन छल बराबर निश्छल, निधन विरोध बराबर निर्विरोध, दुधन भाग्य बराबर दुर्भाग्य, निधन विघ्न बराबर निर्विघ्न। अगला नियम देखते हैं। यदि विसर्ग से आगे सलजम वाला सा छा वर्ण हो तो विसर्ग का उच्चारण सलजम वाला सा हो जाता है। जैसे उदाहरण। निधन छल बराबर निश्छल, निधन शंख बराबर निशंक, दुधन शासन बराबर दुशासन, दुधन शास्त्र बराबर दुशास्त्र। अगला नियम देखते हैं। नि या दु के विसर्ग से आगे का, खा, टा, पा, फा वर्ण हो तो विसर्ग का उच्चारण षटकोण वाला सा हो जाता है। जैसे उदाहरण। निधन कपट बराबर निष्कपट, निधन कलंक बराबर निष्कलंक, दुधन प्रकृति बराबर दुष्प्रकृति, धनुधन टंकार बराबर धनुष टंकार। अगला नियम है। यदि विसर्ग से आगे ए वर्ण का प्रयोग हो तो विसर्ग का उच्चारण पूर्णतः अदृश्य हो जाता है। जैसे उदाहरण में। अताधन अयव बराबर अत अयव, भावाधन अयव बराबर भाव अयव। अगला नियम है। यदि विसर्ग से पहले और बाद में आ वर्ण हो तो विसर्ग का उच्चारण ओ तथा पहले आ का उच्चारण आ हो जाता है। जैसे मनाधन अनुकूल बराबर मनो अनुकूल, यशाधन अभिलाषा बराबर यशो अभिलाषा। ये था